आज जो मेजर हमारा डिस्कशन का मुद्दा है वो है कि नंबर 3 पे आरसीबी के लिए कौन खेलेगा। कुछ चाहते हैं आप ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर के साथ जाइए, कुछ चाहते हैं कि आप नए प्लेयर्स को ट्राई कीजिए, कुछ चाहते हैं कि आप फ्लोटर की तरह इस्तेमाल कीजिए। मतलब बहुत सारी ओपिनियंस है, और जिस तरीके से T20 गेम बदल गया है पिछले कुछ सालों में, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि फैंस का कहना सही भी है कि आप कन्वेंशनल अप्रोच के साथ नहीं जा सकते, कि नंबर 3 पे आपका एक ऐसा बैट्समैन आना चाहिए जो आपकी इनिंग को चलाए और जो आपका एंकर रोल प्ले करे। और इस बात को क्लियर कहा भी है मो बोवार्ट ने अपने इंटरव्यू में, ना ही विराट कोहली और ना ही कोई आरसीबी का प्लेयर एंकर रोल करेगा इस पूरे सीजन में। तो नंबर 3 पे आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो ओपनिंग करेंगे सॉल्ट और कोहली, वो जो डिस्ट्रक्शन करके आएंगे उसको आगे कंटिन्यू करे। तो देवदत्त पडिक्कल टेक्निकली साउंड बेटर है, आईपीएल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, टेम्परामेंट अच्छा दिखाते हैं और इनिंग्स बिल्ड करना जानते हैं, आरसीबी के सेटअप से फेमिलियर हैं और टॉप पे कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इस तरीके से नहीं कि रन्स और वो, लेकिन जब भी खेलते हैं अपने डोमेस्टिक साइड के लिए टॉप ऑर्डर में ही खेलते हैं। तो नंबर 3 उनके लिए कोई एलियन सिचुएशन नहीं होगी। नंबर 3 पे इसलिए खेलना चाहिए क्योंकि टॉप ऑर्डर जो है आरसीबी का पहले से सॉलिड लग रहा है। अगर स्ट्राइक रोटेट करनी हो, एंकर इनिंग्स खेलनी हो, तो पडिक्कल एक स्ट्रॉन्ग चॉइस होंगे। और लैक ऑफ ऑप्शन को अगर देखें तो पडिक्कल वन ऑफ द टॉप चॉइसेस नंबर 3 के लिए होने वाले हैं। ड्रॉबैक्स की अगर बात करें कि अगर कभी ओपनिंग पेयर हमारा फेल हो जाता है तो पडिक्कल को हो सकता है कि अग्रेसिव रोल दिखाना पड़े पावर प्ले के अंदर, पावर प्ले के बाद भी हो सकता है स्पिनर्स को अटैक करना पड़े, तो वो उनका नेचुरल गेम नहीं है। तो ये मुझे लगता है पडिक्कल के लिए एनालिसिस हो सकता है। क्रूनल की अगर बात करें तो ऑलराउंडर हैं और मिडिल ओवर्स में स्पिन को मार के एक्सेलरेट करने का मादा रखते हैं अपने पास ये, और उसके बाद में वैल्यूएबल ओवर्स तो बोल कर ही सकते हैं। वो तो चलिए इनकी बॉलिंग साइड हो गई। वहीं पे अगर हम बात करें क्यों इनको नंबर 3 पे खिला सकते हैं, तो आरसीबी अगर इनको नंबर 3 पे खिलाता है तो हमारी लाइनअप में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी कि आप नीचे एक एक्स्ट्रा प्लेयर खिला पाएंगे। नंबर 3 का आपको ज़्यादा बोझ नहीं लेना, आप अपनी बैटिंग डेप्थ और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहते हैं अगर पिच के हिसाब से तो वो भी खिला सकते हैं, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी करेगा। जो स्पिन हैवी टीम्स होती हैं, हमने देखा है कई टीम्स जो है स्पिन को ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेन्नई सुपर किंग्स। तो उनके खिलाफ क्या होगा कि काउंटर करने के लिए उनको कि एक लेफ्टी भी होगा हमारे पास में टॉप ऑर्डर के अंदर जो स्पिन को मार सकता है, और जो अगर स्पिन को कभी काउंटर करना हुआ तो उनको ऊपर भेज दीजिए एज अ फ्लोटर नंबर 3 पे कि वो मारे और अपना विकेट पे थोड़ी सी प्राइस लगाए, लेकिन ज़्यादा सीरियसली ना हो कि मुझे रन्स करनी ही है, मेरे को एवरेज बढ़ानी है। स्ट्राइक रेट पे ध्यान दे, मार सकते हैं तो मारे और मार के आउट हों। इस तरीके से क्रूनल को जो है वो लाइसेंस देना पड़ेगा। ये है कि ट्रेडिशनल नंबर 3 तो ये नहीं है, लोअर डाउन द ऑर्डर ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। और अगर इनको ऊपर भेजा जाता है तो जो हमने रोल एक्सपेक्ट किया था शुरुआत में इनसे कि ये 8, 9, 10 नंबर के जो प्लेयर हैं उनके साथ में अपना पार्टनरशिप जमाएंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्रूनल को दिक्कत हो। जेकब बैतल की अगर बात करें तो भाई वो फ़ैन फेवरेट है। जिस दिन से वो बंदा आरसीबी ने साइन किया है, उससे पहले मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता था क्या बंदा है क्या नहीं है। हमने भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उनकी रील्स और शॉर्ट्स में ही बैटिंग देखी थी, और कभी ट्विटर पे आगे उनकी वीडियो 2-4 मिनट की तो वो देख ली। लेकिन जेकब बैतल जो बंदा कमाल कर रहा है इंटरनेट पे खास तौर से, तो जब से वो आरसीबी में पिक हुआ एक अलग ही कॉन्फिडेंस उसके गेम में भी नज़र आ रहा है। जब वो टेस्ट मैचेस में डेब्यू किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो वहाँ पे 3 50 मारी उस बंदे ने, शतक से एक चूक गया वो, लेकिन 3 मतलब ताबड़तोड़ 50 मारा टेस्ट के अंदर भी। तो जेकब बैतल इस समय फ़ैन फेवरेट है। अगर आज की तारीख में आपको मैच खिलाना हो तो मेरे ख्याल से आरसीबी फैंस को अगर लाइनअप डिसाइड करनी हो तो नंबर 3 पे जेकब बैतल ही खेलेगा। भाई वो इस समय मुझे लगता है कि विराट कोहली के बाद में अगर कोई प्लेयर है जिसकी इतनी एंटीसिपेशन है आरसीबी के अंदर तो वो जेकब बैतल है। और अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो यंग है, एक्सप्लोजिव है, लेफ्ट हैंडर है, तो ये तीनों चीज़ें तो उनके पक्ष में जाती है। प्लस जो अगर आप देखते हैं फ्रेशनेस की जो मैं बात कर रहा था, जो हम बात कर रहे हैं कि नया प्लेयर आता है आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा रूम देना चाहिए उसको भी, क्या पता फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो जाए, तो वो जेकब बैतल के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अग्रेसिव स्टाइल और अडेप्टेबिलिटी, यानी कि टेस्ट मैचेस में भी वो इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं। तो कभी अगर ज़रूरत पड़ी कि आपको अपना अग्रेसिव साइड ही नहीं दिखाना, थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी के साथ भी खेलना है, तो वहाँ पर आप जेकब बैतल को मतलब उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। डायनेमिक प्लेयर है जेकब बैतल, स्पिन और पेस दोनों को बराबरी से मार सकते हैं। और अगर हमारे जो मेन अप्रोच है, जो मो बोवार्ट ने कहा है कि हमको स्पिन को टारगेट करना है आफ्टर द पावर प्ले, तो वहाँ पे भी जेकब बैतल काफ़ी काम आएंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रेश एनर्जी टीम में लेके आते हैं कि एक ऐसा प्लेयर आएगा जो कभी आईपीएल में नहीं खेला, तो टीम को स्ट्रैटेजी बनाने में दिक्कत होगी। प्लस अगर बात करेंगे जेकब बैतल द बैट्समैन की, तो वो ताबड़तोड़ हमेशा नज़र आए हैं। एक है कि आईपीएल का एक्सपीरियंस उनको नहीं है ज़्यादा, इंडियन कंडीशंस में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। प्लस नंबर 3 पे जब वो आएंगे तो उनको शुरुआत में हो सकता है थोड़ा मूवमेंट दिखे,
आईपीएल के अंदर हम देखते हैं कि शुरुआत में थोड़ा परेशान होता है प्लेयर। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर आए हैं पास्ट में जो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करें, लेकिन आईपीएल में आके उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो जेकब बेथेल को वो जो प्रेशर है उसको थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। स्वास्तिक चिकारा की अगर बात करें तो डोमेस्टिक के अंदर ये बंदा तबाही मचा रखा है, और कैसे बेस प्राइस में मिल गया मेरे लिए थोड़ी हैरानी की बात है, लेकिन बेस प्राइस में स्वास्तिक चिकारा को आरसीबी ने लिया। उसके बाद में एक इमर्जिंग टैलेंट है और बहुत कुछ इस बंदे के पास प्रूव करने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक में सबने इसकी वाहवाही करी है। आईपीएल लेवल पे पहले पिक भी हुए थे, लेकिन अब आरसीबी में आए हैं। इनको अगर रेगुलर चांसेस दिए जाते हैं तो इनसे हम एक बेटर फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं। डोमेस्टिक सीजन काफ़ी सॉलिड इनका रहा है आईपीएल में आते आते, और कॉन्फिडेंस जो है इस बंदे का एक ऐसा वाइल्ड कार्ड टाइप हो सकता है कि ये बंदा जिस कॉन्फिडेंस में आईपीएल के अंदर उतरेगा वो तबाही मचा सकता है। नंबर 3 पे ये है कि एक अननोन एलिमेंट बाकी टीम्स के लिए साबित हो सकता है स्वास्तिक चिकारा, कि लोगों को नहीं पता कि ये बंदा क्या करेगा। जिन टीम्स को नहीं पता, जो हमने जेकब बेथेल के लिए भी बात करी कि टीम्स को शायद से इनका T20 गेम किस तरीके से चलता है, हाँ डोमेस्टिक में ज़रूर उनके पास क्लिप्स होंगी, लेकिन ये बंदा क्या कर जाएगा वो किसी को नहीं पता। तो स्वास्तिक चिकारा आके क्या कर जाएगा वो हमको नहीं पता। जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, जो फ्रेशनेस है इनकी, जो हमने जेकब बेथेल के बारे में बात करी, वो भी स्वास्तिक चिकारा पे लागू होती है। प्लस ये डोमेस्टिक में टॉप ऑर्डर खेलते हैं, तो नंबर 3 इनके लिए कोई एलियन सिचुएशन नहीं है, जो हमने बात करी थी देवदत्त के लिए भी। वहीं अगर इनके ड्रॉबैक की बात करें तो हाई क्वालिटी आईपीएल बॉलिंग अटैक के सामने इतना रेगुलरली नहीं खेलते होंगे। हाँ डोमेस्टिक में हमारे कई सारे क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं, और लेकिन जो लेवल होता है शायद मुश्ताक अली का, विजय हजारे का, रणजी का, वो एक इंटरनेशनल या आईपीएल लेवल से थोड़ा कम होता है। तो वहाँ पे इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। कई प्लेयर्स ने इसको ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथली किया है, कुछ लोग इतना स्मूथली नहीं कर पाए। तो देवदत्त पडिक्कल को अगर आपको रिलायंस चाहिए, रिलायंस अंबानी जी वाली नहीं, रिलायंस मतलब अगर आप उन पर भरोसा करना चाहते हैं, उनसे अगर आप एक डिफरेंट रोल की उम्मीद कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे ये उम्मीद करेंगे कि हर बार नंबर 3 पे आके वो ताबड़तोड़ खेल जाएंगे, तो उनसे उम्मीद ही लगानी मुझे लगता है कि इस समय ठीक नहीं होगी। 6 ओवर के बाद में जो पावर प्ले खत्म होता है उनका गेम स्लो होगा, स्ट्राइक रेट कम होगा, ये हम सबको पता है और हमने साल दर साल देखा है। हाँ 1-2 मैचेस आप एक्सेप्शन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा वो आईपीएल में आरसीबी के लिए खेले हों, एलएसजी के लिए खेले हों, राजस्थान के लिए खेले हों, फॉर्म इनका जो है ऊपर नीचे ही रहा है। अगर अग्रेसिव अप्रोच आपको चाहिए तो जेकब बेथेल एक काफ़ी अच्छी बेट हो सकते हैं। बेट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि अभी भी वो प्रूवन टेरिटरी नहीं है, खासतौर से आईपीएल और इंडियन कंडीशन में। तो ये जो अननोन टेरिटरी है उनके लिए, यहाँ पे इनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कर जाते हैं तो जितना जल्दी वो फ़ैन फेवरेट बनेंगे, मुझे नहीं पता कि इतना जल्दी कोई प्लेयर पास्ट में कभी बना हो या नहीं बना हो। कृणाल पांड्या जो है वो सिचुएशनल पिक हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हर मैच में उनको नंबर 3 खिलाना चाहिए, लेकिन हाँ किसी मैच में अगर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप नंबर 3 पे कृणाल को ट्राई कर सकते हैं। स्वास्तिक चिकारा जो है वो भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली बात है जो हमने बेथेल के लिए करी है। प्लस इनको थोड़ा इंडियन कंडीशंस इनके लिए उतनी एलियन नहीं है जितनी जेकब बेथेल के लिए है। डोमेस्टिक में ये अच्छा कर चुके हैं, तो यहाँ पे इनके जो डायनेमिक अप्रोच है, जो अग्रेसिव अप्रोच है, वो काम आ सकती है। तो स्वास्तिक चिकारा फॉर नंबर 3, कृणाल फॉर नंबर 3, देवदत्त फॉर नंबर 3 या जेकब बेथेल फॉर नंबर 3, ये आप बता सकते हैं। एक आउटसाइड चांस मनोज भांडगे का भी बनता है, लेकिन वो कितना प्रैक्टिकल है उस पर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये था हमारी तरफ से एक छोटा सा एनालिसिस सभी प्लेयर्स का जो एलिजिबल है नंबर 3 पे आरसीबी के लिए खेलने के लिए। आपको लगता है कोई और वाइल्ड कार्ड आ सकता है नंबर 3 के लिए, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं।